guys, welcome back to my channel. Welcome to another video. If you're watching for the very first time, hi, my name is Arpita and I'm a beauty fashion lifestyle content creator. और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप एक सक्सेसफुल पेड कोलैबोरेशन वाला कैंपेन कर सकते हो. सो इफ यू वांट टू नो कि कैसे पेड कोलैबोरेशंस करने हैं, देन कीप ऑन वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and hit the little bell icon to never miss any update. So without any further ado, let's get started. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कितने टाइप के कोलैबोरेशंस होते हैं और आप ब्रांड्स को कैसे रीच आउट करोगे. सो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि पेड कोलैबोरेशन कैसे आप करोगे. पेड कोलैबोरेशंस में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ब्रांड्स को बोलना चाहिए और कितने पेमेंट्स के लिए आप ब्रांड्स को पिच कर सकते हो. सो अगर आपका फॉलोवर्स अराउंड 1000 to 10,000 के अंदर है, देन 1000 से लेके 5000 तक आप पेमेंट चार्ज कर सकते हो. बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट दैट यू आर पोस्टिंग ऑनलाइन. एंड वेन एवर आई से कॉन्टेंट क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. डिस्पाइट ऑफ यू हैविंग अ अगर आपका 1 लाख फॉलोवर्स भी है और आपका कंटेंट क्वालिटी ब्रांड के हिसाब से उतना हाई नहीं है, दैट मीन्स आप जितने भी पिचिंग कर लो ब्रांड को, आपको अच्छा खासा पेमेंट नहीं मिलेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू गेट अ गुड पेड कोलैबोरेशन जिसमें आपको ज़्यादा पैसा मिले, उसके लिए आपको अपना कंटेंट क्वालिटी को फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द सेकेंड थिंग दैट यू नीड इज गुड अमाउंट ऑफ फॉलोवर्स. वंस यू हिट 10K के बाद से आपको थोड़े से ज़्यादा कमर्शियल वाले ब्रांड्स मिल जाते हैं जो कि आपको अच्छा खासा पे करने के लिए रेडी रहते हैं. यूजीसी कैंपेन्स में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपका इंस्टाग्राम में अच्छा खासा फॉलोअर्स है, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है, बहुत ही एस्थेटिक है, पिंटरेस्टी है, व्हाटएवर है, देन आई थिंक it won't be very difficult for you to crack a deal with the brand. Now the third thing that you need to get good paid collaboration is a good amount of engagement, क्योंकि brands are very clever, they check your engagement rates. And अभी के टाइम पे लाइक इन 2025, इवन इफ यू डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, ब्रांड विल पे यू ऑन द बेसिस ऑफ योर एंगेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 10-11,000 फॉलोअर्स एंड आपको व्यूज लैक्स में, मिलियंस में आते हैं, योर पेमेंट विल बी बेस्ड on the million views or lakh views that you are getting. So I think creating viral content is also something which is very much required for the brand, क्योंकि brand quality content के साथ साथ ना आपके कंटेंट के स्क्रिप्ट को भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि आप कितना एंगेजिंग कंटेंट बनाते हो. आपका हुक्स कैसा है वीडियो का, आप मतलब कैसे बोल रहे हो वीडियो में, योर प्रोनाउंसिएशन, योर वॉइस ओवर, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी रिक्वायर्ड टू गेट गुड पेड कोलैबोरेशंस. द फोर्थ पॉइंट इज टू स्पीक गुड इंग्लिश. लास्ट वीडियो मैंने जब डाला था कि ब्रांड के साथ कैसे कोलैबोरेट करना है, अ लॉट ऑफ यू गाइज हैड कमेंटेड कि आई डोंट नो इंग्लिश, वेदर आई बी एबल टू कोलैबोरेट विद ब्रांड्स और नॉट. सो वन थिंग दैट आई हैव फेल्ट इन 5 years दैट इंग्लिश हर टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक अच्छे ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो एंड यू वांट टू गेट पेड वेल, देन आई थिंक आपको इंग्लिश जानना ज़रूरी है. योर इंग्लिश नीड टू बी वेल ग्रूम्ड, ना कि आप अपने एक्सेंट में इंग्लिश बोलो. लाइक आई एम बंगाली, सो देर इज़ some sort of accent when Bengali people say English. So English need to be spoken in a way कि that should be very poised, that should be very demure, मतलब एकदम well trained English होना चाहिए if you want to collaborate with a brand in English. Now कभी कभी क्या होता है कि ब्रांड आपको ऑप्शन देते हैं अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज करने पे. लाइक अभी कभी मैं बंगाली में कंटेंट बनाती हूँ, हिंदी में बनाती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम माई कॉन्टेंट आर बेस्ड ऑन इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स को ऐसा लगता है कि इंग्लिश में बनाएंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर अ लॉट ऑफ ऑडियंस टू कवर. बट अगर आपका ऑडियंस, मतलब इफ़ यू हैव 10,000, 20,000, 50,000 फॉलोअर्स और आप अपने सारे कंटेंट हिंदी, बंगाली, मराठी, जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें बनाते हो, तो ब्रांड विल डेफिनेटली पुट प्रेफरेंस टू द लैंग्वेज जिसमें आपका ऑडियंस यूज टू है. बट कभी कभी इंग्लिश में भी वो बनाने बोल सकते हैं. सो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
Now the fifth point is to create aesthetic videos. Aesthetic मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि you definitely need some sort of things in your background or whatever. Aesthetic can be anything which is minimal, which is clean, which is not too messy, not too vibrant. That can be an aesthetic. Sometime क्या होता है, ब्रांड अपने ब्रांड के एस्थेटिक के हिसाब से आपको कंटेंट बनाने बोलते हैं. लाइक इट्स वेरी कॉमन विथ लैक्मे, बिकॉज मैंने जब भी लैक्मे के साथ कोलैबोरेट किया है, दे हैज़ दिस थीम इन देमसेल्व्स जो कि वो हमेशा हर कंटेंट में ही फॉलो करते हैं. और अगर आप बड़े क्रिएटर्स के वीडियो देखोगे, लाइक मृणाल पंचल है, कोमल पांडे है, जब ये लोग बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, ये अपने स्टाइल के साथ साथ ब्रांड के स्टाइल को भी अडॉप्ट करते हैं. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू गेट गुड पेड कोलैबोरेशन. आपको नॉर्मल कोलैबोरेशन के साथ भी ब्रांड के एस्थेटिक के साथ अपना कंटेंट मैच करवाना बहुत ज़रूरी है. सो वेन एवर यू कोलैबोरेट विद एनी ब्रांड, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग गुड रिसर्च कि ब्रांड का कलर्स कैसा है, कौन से कलर थीम पे ब्रांड अपना कंटेंट रखता है. ट्राई टू हैव अ फॉलो अप ऑन दैट एंड यू आर गुड टू गो. नाउ वंस यू डू ऑल दैट, आपका कंटेंट का क्वालिटी विल बी अ बिट मोर अपग्रेडेड. एंड उसी के साथ साथ एक और चीज़ जो कि ब्रांड बहुत ही ज़्यादा फॉलो अप करता है, विच इज़ योर यूनिकनेस. मीन्स आप दूसरे क्रिएटर से कैसे अलग हो. दैट कैन बी द वे यू स्पीक, दैट कैन बी द वे ऑफ creating your script, that can be your videography, that can be anything जो कि आप में थोड़ा सा यूनिक है बाकी क्रिएटर से. हो सकता है कि आपका स्टोरी टेलिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिससे आपके ऑडियंस कंटेंट को छोड़ के बस आपके स्टोरी में इंटरेस्ट रखते हैं. लाइक रिबेल किड का जो कंटेंट होता है, दोज आर बेस्ड ऑन हर पर्सनैलिटी. आई हैव सीन हर डूइंग अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस, बट her own essence is there. Like, so having your X factor in your video is very very important. तभी जाके आप एक बड़ा डील क्रैक कर सकते हो. छोटे डील्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे 2000-5000 वाले, लेकिन अगर आपको बड़े डील क्रैक करना है, लाइक 50,000 1 lakh वाले डील क्रैक करने हैं, then you have to keep these points in mind. Now after the X factor, I feel that pronunciation is very much important. No matter आप कौन से लैंग्वेज में कंटेंट बना रहे हो. If you are making content in Hindi, your pronunciation has to be accurate. If it is Marathi, if it is in Tamil, Telugu, whatever, or even in English, your pronunciation has to be clean and precise, so that आपके जो ऑडियंस हैं उसको क्लियरली सुनाई दे कि आप क्या कहना चाहते हो या फिर आप क्या कह रहे हो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, जब भी आप कोई ब्रांड के पास रीच आउट कर रहे हो, ट्राई टू हैव सम कंटेंट सिमिलैरिटी विद दैट ब्रांड. मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल लैक्मे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो एंड यू क्रिएट कंटेंट ऑन फैशन, लैक्मे विल नेवर कोलैबोरेट विथ यू, बिकॉज उनको लगेगा कि आपका जो ऑडियंस है वो फैशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, रैदर देन ब्यूटी, रैदर देन स्किन केयर, रैदर देन मेकअप. सो अगर आप कोई ऐसे ब्रांड को रीच आउट कर रहे हो जो ब्यूटी ब्रांड है, मतलब मेकअप स्किन केयर से रिलेटेड है, ट्राई टू हैव सम सिमिलर कंटेंट विद दैट. एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उस कंटेंट में आपका इंगेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए. लाइक इट हैपेंड वेरी रिसेंटली विथ मी. आई विल नॉट नेम द ब्रांड, बट रिसेंटली मैं अपने कंटेंट के साथ इंस्टाग्राम में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ. ट्राइंग टू मेक दिस लाइफ स्टाइल कॉन्टेंट, फैशन कॉन्टेंट एंड ब्यूटी कॉन्टेंट एज वेल. जबकि ब्यूटी मेरा प्राइमरी नीश है, दिस ब्रांड हैज़ रीच्ड आउट टू मी एंड आस्क्ड फॉर कमर्शियल्स कि मैं कितना चार्ज करती हूँ for one reel. So I have given them the X amount of money कि मैं इतना चार्ज करूँगी. So they have done their research and analysis whatever, and then they came up to me with less than 50% of that particular amount, and they were like yes, you do have good engagement, good likes and good views, but those are not on skincare videos or not on beauty videos, those are on fashion videos. So we are basically judging you on the basis of your beauty content, and your beauty content is somewhat like minimal, so that is why we will pay you this amount of money. So whenever you are pitching a brand or brand collaboration, try to make sure कि आपका engagement उस
ब्रांड की कैटेगरी के हिसाब से, मतलब ब्यूटी कैटेगरी, फैशन कैटेगरी, लाइफस्टाइल कैटेगरी के हिसाब से अच्छा है एंगेजमेंट, तब भी जाके आप ब्रांड से एक अच्छा पेमेंट का एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू क्रिएट अ गुड कंपीलिंग पिच। एंड जब भी मैं बोलती हूँ पिचिंग इज इम्पॉर्टेंट, आई डू मीन दैट, क्योंकि पिचिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक अच्छा सा पिच क्रिएट करते हो फॉर अ ब्रांड और ब्रांड को वो पिच अच्छा लगता है, एंगेजिंग लगता है, देन ओनली दे गेट बैक टू यू और दे रिप्लाई यू। सो आई थिंक जब भी आप कोई पिच बनाओ, मेक इट वेरी एंगेजिंग, कंपीलिंग, कि ब्रांड इम्प्रेस होके आपको रिप्लाई कर दे। सो मैं अपना एक पिच का सैंपल आपको स्क्रीन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। आप लोग चाहो तो वही पिच यूज कर सकते हो और यू कैन इम्प्रोवाइज इट अकॉर्डिंग टू योर नीश एंड एवरीथिंग। नाउ लास्ट and the most important point is never approach a brand for barter और पेड कोलैबोरेशन। मतलब आप ब्रांड को कुछ बोलो ही मत कि आप किस टाइप के कोलैबोरेशन करने में इंटरेस्टेड हो। जस्ट एक नॉर्मल पिच में आप बोलो कि हम इंटरेस्टेड हैं, देन यू सी दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन द ब्रांड इज हैविंग। अगर ब्रांड आपको बार्टर में पिच करता है, ट्राई टू टेक द पिच टूवर्ड्स द पेड कोलैबोरेशन। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर अच्छा खासा आपके पास एंगेजमेंट है, फॉलोअर्स है, एंड यू डू क्रिएट गुड क्वालिटी कंटेंट, देन आई थिंक ब्रांड विल डेफिनेटली पिच यू फॉर अ पेड कोलैबोरेशन। या फिर वो अपना एक फॉर्म आपको सेंड करते हैं यूजुअली, एंड उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद ब्रांड का कोई पीओसी आपको कॉन्टैक्ट करता है, एंड दैट्स हाउ इट यूजुअली गोज। वॉट आई फील इज दैट अगर आप ब्रांड को पहले से ही बोल दोगे कि आपको बार्टर करना है एंड हो सकता है कि ब्रांड पेड में इंटरेस्टेड हो, देन यू विल लूज एन अपॉर्चुनिटी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नेवर मेंशन दैट वेदर यू वांट टू डू अ बार्टर और पेड कोलैबोरेशन विद देम। जस्ट मेंशन कि मुझे कोलैब करना है। अब ब्रांड के ऊपर निर्भर करता है कि आपको वो पेड ऑफर करे या बार्टर ऑफर करे। अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेगमेंट इज कि जब आप कोई पेड कोलैबोरेशन कर रहे हो, लाइक इफ यू आर बीन अप्रोच्ड बाय अ ब्रांड, देन आप अपना कमर्शियल ब्रांड को स्ट्रेट फॉरवर्डली मत बोलो। यू कैन डू टू डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट तो आप ब्रांड से पूछो कि उनका क्या बजट है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि आप अपना एक कमर्शियल अपने दिमाग में सोच के रखते हो और उससे ब्रांड का बजट ज़्यादा होता है। सो इफ़ यू से योर अमाउंट फर्स्ट, सो ब्रांड विल बी लाइक ओके फाइन, तो आपका ज़्यादा पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी कम हो जाता है। सो वॉट आई फील इज़ दैट इफ़ यू आर समवन जिसको आइडिया है कि आपके फॉलोअर रेंज में कितना आप चार्ज कर सकते हो, सो आप एक लिस्ट बनाओ एंड उसमें लाइक फॉर एग्जाम्पल 10 to 15,000 लिख दो, ठीक है। इफ अ ब्रांड इज आस्किंग यू फॉर योर कमर्शियल्स, मेंशन फॉर वन रील आई चार्ज 10 to 15,000। उसके बीच में एनी अमाउंट कैन फिट, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली ब्रांड से बोलो कि ब्रांड का बजट क्या है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है ब्रांड अपना बजट नहीं बताता है। So then you do have to give your commercial or your rates to the brand. These two are the easiest way to fix your commercial with a brand. So yeah guys, these were the points जो कि बहुत ही important है if you want to land on a successful big paid collaborations. And if you really find this video helpful, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel for more such contents like this. Next video में मैं share करूँगी कि आप एक portfolio scratch से कैसे बना सकते हो, like एकदम बिगिनिंग से एंड तक एक ट्यूटोरियल मैं शेयर करने वाली हूँ। आई हैव बीन आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स फ्रॉम यू गाइज कि कैसे बनाना है, बट मुझे ऑनेस्टली बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। सो दैट इज़ वाई आई एम वेटिंग कि थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, देन आई डू कम अप विद दैट कॉन्टेंट। सो टिल देन यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ऐसे टाइप के वीडियोज़ अभी बहुत फ्रिक्वेंटली मैं लाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल सी यू गाइज ऑन द नेक्स्ट वीडियो।